मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 35 बाब 4 आयत से 7वीं आयत। बहरों के कान खोले जाएंगे और गूंगों की जुबान गीत गाएगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। सब खौफज़दा दिलों से कहो, जोर आवर बनो और मत डरो। देखो तुम्हारा खुदा मुस्तकीम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है, वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बिनाई पाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी। क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और सैराब तालाब और प्यासी ज़मीन पानी के चश्मे बनेगी। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 145 7वीं आयत से 10वीं आयत। जुमाती जवाब। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर, हालेलुया। ये खुदावंद है जो अब्दुल आबाद वफादार है, जो मसलूमों का हक मजबूत रखता है। वही है जो भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। जुमाती जवाब। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, जो कुबड़ों को सीधा करता है। खुदावंद सादकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। जमाती जवाब। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, मगर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सयोन, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल आबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। जमाती जवाब। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस याकूब रसूल का ख़त 2 बाब 1 आयत से 5वीं आयत। खुदा ने गरीबों को चुन लिया कि इसकी बादशाहत के वारिस हों। मेरे भाइयों, हमारे जुलजलाल खुदावंद यीशु मसीह का ईमान तरफदारी के साथ ना रखो, इसलिए कि अगर कोई शख्स सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहनकर तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब मैले कुचैले कपड़े पहने आए, तो तुम उस उम्दा पोशाक वाले की तरफ मतवज्जो होकर कहो कि यहाँ बखूबी बैठ, और गरीब से कहो कि वहाँ खड़ा रहे, या यहाँ मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ। तो क्या तुमने बाहम तरफदारी न की और रास्त ख्यालों के मुंसिफ न बने? मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, खुदा ने इस दुनिया के गरीबों को चुन लिया ताकि वो ईमान में घनी और उस बादशाही के वारिस हों जिसका उसने अपने प्यार करने वालों से वादा किया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब 31 से 37 आयत। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। एक दिन यीशु फिर
सूरा के इलाके से निकल सदवान की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए देकापोस के इलाके के वसत में आया, और लोगों ने एक बहरे हलके को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और कलप लगाकर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ मुंह करके आह भरी, और उसने कहा, इफ्ता यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरां खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से न कहें, लेकिन जितना वो उनको मना करता था उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते थे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।